मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है, बिना टकराव से उत्पन्न होती है। इसे तुम अक्षर, शब्द, ध्वनि, नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियाँ हैं, जिसे मात्रा कहते हैं। अध्वनि, उध्वनि, म ध्वनि। जब अध्वनि उध्वनि मिलते हैं तो ओ ध्वनि बनाता है, और जब ओ ध्वनि से म मिल जाता है तो ओम बनता है। ओम की 3 ध्वनियों से ही समस्त भाषाएं, बोलियां बनती हैं। और गूंगा भी ओ ध्वनि, ये 3 ध्वनि बोल सकता है। आपकी भाषा कोई भी हो, जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलेंगे तो सबसे पहले आकार की ध्वनि निकलेगी, और जब तुम उच्चारण मुंह बंद करके करते हो तो मकार की ध्वनि ही निकलती है। और जब तुम होठों को पास लाकर मुख को आधा खुला रखते हो और आधा बंद रखते हो, तब ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसीलिए सब भाषाओं की सभी ध्वनि जो है, व्यंजन जो है, ओंकार के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मांडुक्य के उपनिषद के जगत की उत्पत्ति लय का प्रतीक है। अध्वनि सर्जन को दर्शाती है। उध्वनि संसारिक प्रपंच को दर्शाती है। माँ लय को दर्शाती है, संसार की लय को। ओमकार 3 अवस्थाओं को दर्शाता है। पहली जागृत अवस्था, इस अवस्था में अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों से लोगों को भोगता है। दूसरी स्थिति है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में जीव अंत प्रज्ञ होकर जागृत अवस्था में भोगे हुए भोग को अपने मन के द्वारा अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था। इस जीव आनंद स्वरूप हो जाती है और ज्ञान को प्राप्त करती है। इन तीनों अवस्था को प्राप्त करने वाले आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में सिर्फ शिव ही रह जाती है। उसे अब जीव जगत और भेद का प्रपंच नहीं रहता, और उसे अनाहत नाद धुन भी नहीं सुनाई देता। अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं है। ओम एक ध्वनि है, जिसे आत्मा कहती है। अहम ब्रह्मा अस्मि शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ओंकार हूँ। मैंने ही जगत में अपना विस्तार किया है। मैं ही शेर हूँ जो मेरे ही रण को घुमाने जा रहा हूँ। मैंने अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, और मैं ही एक मेरे माता पिता में के रूप में जन्म ले चुका। इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई भी नहीं। बोलना वाला भी मैं ही हूँ, सुनने वाला भी मैं ही हूँ। सांप बनकर मैं अपने को डसने जा रहा हूँ, और मैं ही उससे बचने के लिए दौड़ रहा हूँ। इस ओंकार के रहस्य को जान लेने के बाद सोना, चांदी, रुपए, पैसे सब मिट्टी लगने लगता है, क्योंकि ये सब भौतिक पदार्थ वास्तव में मेरा ही स्थूल रूप है। मैं तो इतना अमीर हूँ कि ये घर, जमीन, पृथ्वी, तारामंडल और ये ब्रह्मांड ही मेरा घर है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे जो मेरे ही अंग हैं। तो मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है? जब मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है तो मैं क्यों इन 100 किलो चांदी और रुपए पैसे के पीछे भागूं? और इस खजाने को खोलने के लिए 3 नंबर की चाबी दी है, ओंकार, जो मैं तुम्हें बताती हूँ। मूल नैसर्गिक ध्वनियाँ हैं। आध्वनि, उध्वनि, मध्वनि। नैसर्गिक मूल रंग लाल, पीला, नीला है। प्रकृति के मूल लक्षण नाम, रूप और गुण। शरीर की तासीर 3 है, कफ, पित्त और वायु। ब्रह्मांड की स्थितियाँ 3 हैं, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। और ब्रह्मांड के मूल देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पदार्थ के मूल तत्व भी 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ब्रह्मांड के मूल आयाम लंबाई, चौड़ाई और गहराई। और इन 3 नंबर की चाबी को जितनी गहराई से अध्ययन करोगे और उसके गहराई में जाओगे, तुम मुझे ही पाओगे।